अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं और आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के बिना ही गूगल एड्स रन करते हैं तो आप कभी भी गूगल से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं लेकर के आ सकते हैं। आप गूगल की फुल पोटेंशियल का यूज करके उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप अपने लैंडिंग पेज पर गूगल एड्स के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, है ना। सभी कैंपेन तो बना करके रन करना जानते हैं, लेकिन कन्वर्जन ट्रैकिंग करना हर कोई नहीं जानता है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर हमारा गूगल एड्स अकाउंट है और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में एक लैंडिंग पेज है ना। और इस लैंडिंग पेज पर हमने एक फॉर्म लगाया हुआ है और जब भी इस कोई फॉर्म को फिल करेगा तो वो हमारे थैंक यू पेज पर चल जाएगा, है ना। मैं एक बार इसको आपके सामने फिल करता हूँ। तो ये मैंने जो है फॉर्म को फिल किया और फिल करके मैंने इसको सबमिट किया, तो ये हमें डायरेक्ट थैंक यू पेज पर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर चुका है ना। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग में हम ये थैंक यू पेज ही ट्रैक करने वाले हैं। जितने लोग थैंक यू पेज पर आएंगे तो उनको हम एज ए लीड मान करके गूगल को बता देंगे कि हमारे लिए कन्वर्जन है, ताकि जो भी हम कैंपेन्स रन करेंगे गूगल उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सके, है ना। अगर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो गूगल हमारे कैंपेन्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कन्वर्जन ट्रैकिंग करने वाले हैं। बेसिकली गूगल टैग मैनेजर भी गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। और गूगल टैग मैनेजर को हमें वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है और वेबसाइट से कनेक्ट करने के बाद में वेबसाइट पर कुछ भी टैग्स हमें लगाने होते हैं, तो हम गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं। वेबसाइट को हमें हर बार एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो गूगल टैग मैनेजर भी हम देखने वाले हैं कैसे कनेक्ट करना है वेबसाइट के साथ में। तो ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड है ना, जहां से हमने वेबसाइट बनाई हुई है। बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पर बनी हुई है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम एक न्यू टैब में आते हैं और गूगल टैग मैनेजर सर्च करते हैं। और गूगल टैग मैनेजर सर्च करने पर हमें सबसे पहले वेबसाइट मिलती है, वेबसाइट टैग मैनेजमेंट टूल्स एंड सॉल्यूशंस। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। स्टार्ट फॉर फ्री का एक बटन मिलता है, इसमें हम क्लिक करते हैं और यहाँ से टैग मैनेजर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ से टैग मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से हमें क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद में अकाउंट का नेम यहाँ पे देना है। तो जैसे मैं राजस्थानी इंस्टीट्यूट देता हूँ, यहाँ पे नेम राजस्थानी इंस्टीट्यूट और सेमिनार, है ना। क्योंकि जो हमारा लैंडिंग पेज है ये एक सेमिनार का लैंडिंग पेज है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया है अकाउंट का राजस्थानी इंस्टीट्यूट सेमिनार। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे कंट्री चूज करना है। कंट्री हमारी इंडिया है तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में हमें यहाँ पे कंटेनर सेटअप करना है, तो हमें हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर ला करके मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ से थैंक यू मैं हटा देता हूँ और HTTPS भी हमें हटाना होगा यहाँ से, है ना। तो उसके बाद में यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा वेब, क्योंकि हम वेबसाइट को कनेक्ट करने वाले हैं गूगल टैग मैनेजर से, इसलिए हमने यहाँ पे वेब कनेक्ट किया है। अगर आप किसी एप्लीकेशन को iOS या एंड्रॉइड को भी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको उस पर भी जो है टैग मैनेजर आप सेट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे इनकी आती है ना, इसको जो है हम यहाँ पे टिक करके इसको एग्री करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद में गाइस हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है उस पर एक नया अकाउंट बन जाता है ना। और बनने के बाद में यहाँ पर हमें हमारे सामने दो कोड आते हैं। ये जो दो कोड है ये बेसिकली हमें अपनी वेबसाइट पर सेट करने हैं और इसके बाद में हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है वो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो ये एक कोड हेड का है और एक कोड यहाँ पे बॉडी का है, दो कोड हमें मिले हैं। तो फर्स्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आने के बाद में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस। अपीयरेंस वाले ऑप्शन में सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है थीम फाइल एडिटर। तो यहाँ से हमें थीम फाइल एडिटर में आना है और थीम फाइल एडिटर में आने के बाद में यहाँ पे बोल रहा है हेड्स अप, है ना। यानी कि यहाँ पे जो भी आप काम करने वाले हैं वो ज्यादा सावधानी के साथ में करना है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का कोड है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी वेबसाइट को नुकसान हो सकता है ना।
तो यहाँ से हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर जो राइट साइड है, राइट साइड में हमें एक ऑप्शन ढूंढना है, एक फाइल ढूंढनी है। कौन सी फाइल? वो है header.php। header.php फाइल हमें ढूंढनी है, जो कि थीम हेडर के नाम से यहाँ पे हमें शो हो रही है ना, header.php। तो header.php को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हम header.php को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास में header.php का कोड ओपन होता है ना, और यहीं पर ही हमारे पास में हमें देखने के लिए मिलता है हेड सेक्शन। हमारी वेबसाइट का हेड सेक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ना। अभी जो टैग मैनेजर से हमें दो कोड मिले थे, ये दो कोड कहाँ पे जाएंगे? एक कोड तो हमारा हेड सेक्शन में लगेगा वेबसाइट की, और दूसरा कोड हमारी वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो हेड सेक्शन वाला कोड जो है वो हमने कॉपी किया। करने के बाद में वापस से हम अपने वेबसाइट के बैकएंड में आएंगे, और यहाँ पे जो ये हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर ही हम इसको जो है एक बार एंटर क्लिक करेंगे, और जो हमारा कोड था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। गूगल टैग मैनेजर का कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। इसके बाद में गाइस देखिए, ये जो हेड सेक्शन है ये यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है ना इसका कोड, और इसके बाद में यहाँ पे हेड सेक्शन का कोड बंद हो रहा है ना। इसके बाद में हेड सेक्शन के जस्ट नीचे ही हमें बॉडी सेक्शन का कोड देखने के लिए मिलता है ना। तो हम टैग मैनेजर में आएंगे, और यहाँ पर जो दूसरा कोड था इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में वापस से थीम फाइल एडिटर में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में WP बॉडी ओपन जो मिलती है इस लाइन के लास्ट में आएंगे, और एक बार इसको एंटर प्रेस करेंगे, और जो दूसरा कोड हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में सबसे नीचे हम आएंगे और इस फाइल को अपडेट कर देंगे। दैट्स इट गाइस, ये हमारा गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही करना था, जो दो कोड हमें गूगल टैग मैनेजर से मिले थे उनको हमें अपनी वेबसाइट के थीम फाइल एडिटर में पुट करना था सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो ये चीज हमने कर दी है। अब हम वापस से गूगल टैग मैनेजर पे आएंगे, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ से इसको एक बार हम सबमिट कर देंगे। तो ये हमने किया सबमिट, पब्लिश और कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में ये हमारा सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद में अब हमें एक बार चेक करना है कि हमारा गूगल टैग मैनेजर जो है वो हमारी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वापस से हम यहाँ से वर्क स्पेस में आ चुके हैं, और वर्क स्पेस में आने के बाद में हमें क्या करना है, प्रीव्यू पे यहाँ पे एक हमें बटन देखने के लिए मिलता है टॉप में राइट साइड में। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है ना। वेबसाइट का यूआरएल डालना है, तो वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे हमें कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, तो एक नई विंडो में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना, जो कि हमारे सामने ओपन हो चुकी है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग असिस्टेंट कनेक्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है वो अब टैग मैनेजर से कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो विंडो ओपन हुई थी इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड, है ना। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में भी कनेक्टेड लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो गूगल टैग मैनेजर है अब वो हमारी वेबसाइट के साथ में प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें अब गूगल एड्स अकाउंट में आना है, और वहां पर आकर के कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है। कन्वर्जन एक्शन मतलब हम क्या एक्शन ट्रैक करना चाहते हैं ना, वो चीज हमें अब क्रिएट करनी है गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, वहां से हमें कुछ कोड मिलेंगे, वो कोड हमें अपनी वेबसाइट पर पुट करने होंगे यूजिंग दिस गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते रहिए कैसे कैसे करना है। अब हम वापस से आएंगे गूगल एड्स के अंदर। अभी हम गूगल एड्स अकाउंट में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें आना है गोल्स वाले सेक्शन में। गोल्स में सबसे ऊपर हमें कन्वर्जन मिलता है, कन्वर्जन में हमें समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमारे सामने हमारे अकाउंट के जितने भी गोल्स बने हुए हैं वो सब यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ गोल्स हमने पहले बनाए हुए हैं वो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं, है ना। तो हमें एक नया कन्वर्जन एक्शन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन का हमें ऑप्शन मिलता है ना। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, तो इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद में गाइस सबसे पहले हमें गूगल का एक टैग होता है, सबसे पहले वो हमें सेटअप करना है ना। अभी आप देखते जाइए कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आ रहा है कन्वर्जन ऑन ए वेबसाइट, है ना, और यहाँ पर एक वेबसाइट यहाँ पे आ रही है ना। तो ये वेबसाइट हमें चेंज करनी है, और इस वेबसाइट पर हमें गूगल टैग इंस्टॉल करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट येट इंस्टॉल्ड, है ना। तो इसके लिए हमें इसके सामने एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है, और जो हमारी वेबसाइट है जिसको हम सेटअप करना चाहते हैं उस वेबसाइट का यूआरएल हमें यहाँ से कॉपी करना है ना। तो हमारा जो ये लैंडिंग पेज है इसका यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसका यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया। गूगल एड्स में आकर के यहाँ पे इसको हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में स्क्रीन का बटन आता है सामने, इस पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद में अभी स्कैन कर रहा है ना, ये चेक कर रहा है कि गूगल टैग हमारी इस वेबसाइट पर सेटअप है या नहीं है ना, नहीं है तो ये हमें अभी एक कोड प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने स्कैन कर लिया है और यहाँ पे दिखा रहा है गूगल टैग नॉट इंस्टॉल्ड येट, है ना, यानी कि अभी तक इंस्टॉल नहीं है। सामने हमें एक सेटअप का ऑप्शन मिलता है, सेटअप पे हमें क्लिक करना है और सेटअप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें एक टैग मिलेगा, है ना, और इस टैग का कोड हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी कोड हमारे पास में आ चुका है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस और इंस्टॉल मैनुअली, है ना। तो क्योंकि हम इसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं तो हमारे पास में हम इसको चूज करेंगे इंस्टॉल मैनुअली। इंस्टॉल मैनुअली करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक कोड आ चुका है और इस कोड के अंदर गाइस हमें एक आईडी मिलने वाली है और जो कि AW से स्टार्ट होती है। तो जो ये AW वाली आईडी है, इस आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, है ना, और कॉपी करने के बाद में अब हम गूगल टैग मैनेजर में आएंगे। तो यहाँ से गूगल टैग मैनेजर में हम आ चुके हैं। गूगल टैग मैनेजर में आने के बाद में यहाँ पे हमें टैग्स का ऑप्शन मिलता है, तो हम टैग्स में आएंगे और यहाँ पर आकर के हम अपना फर्स्ट टैग क्रिएट करेंगे, है ना, जो कि होने वाला है गूगल टैग, ठीक है। तो टैग्स में हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद में टैग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमें मिलता है ना। तो यहाँ पे हमें टैग सेटअप करना है, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है गूगल एड्स। गूगल एड्स हमें यहाँ से चूज करना है। गूगल एड चूज करने के बाद में यहाँ पे सबसे ऊपर हमें गूगल टैग का ऑप्शन मिलता है, यही वाला टैग हमें लगाना है ना, गूगल टैग। तो इस गूगल टैग को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में जो आईडी हमने वहां से कॉपी की थी, गूगल एड्स अकाउंट से कॉपी की थी, है ना, उस आईडी को हमें यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद में ट्रिगरिंग वाले ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल पेजेस सेलेक्टेड होगा, उसको हमें एज इट इज रहने देना है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पे जो अनटाइटल्ड टैग आ रहा है, यहाँ पे हमें चेंज कर देना है इसको हम यहाँ पे कर देंगे गूगल टैग, गूगल टैग, ठीक है। इसका नाम हमने चेंज किया गूगल टैग, तो इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे गूगल टैग हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद में हमें इसको क्या करना है, सबमिट करना है और पब्लिश करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप गूगल टैग मैनेजर के अंदर कुछ भी छोटा सा भी चेंज करते हो तो उसको आपको पब्लिश करना जरूरी है, तभी वो जो चेंज आप करते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा सेव हो चुका है, हम वापस से वर्कस्पेस में आएंगे, है ना, और अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब हम वापस से गूगल एड्स अकाउंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में इसको हम करेंगे टेस्ट इंस्टॉलेशन, है ना, क्योंकि इंस्टॉल तो हमने कर दिया है गूगल टैग, अब हमें टैग जो हमने इंस्टॉल किया है उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो अभी टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, यानी कि गूगल टैग हमारा प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये एक बार और चेक करेगा कि टेस्ट ये एक बार और चेक करेगा कि टैग प्रॉपर सेटअप हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग सेटअप हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है इंस्टॉल्ड ऑन साइट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करने के बाद में गाइस ये हमने सेटअप कर दिया है गूगल टैग। अब हम नीचे आकर के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे अलग अलग कन्वर्जन आ जाते हैं जो हमें ट्रैक करने हैं, है ना। तो हमें कौन सा कन्वर्जन एक्शन बनाना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे वाले केस में जो ये लैंडिंग पेज है इस पर हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो लीड के लिए कन्वर्जन एक्शन बनाने वाले हैं, है ना। बाकी आपको जो भी कन्वर्जन एक्शन बनाना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मेरे वाले केस में मैं सबमिट लीड फॉर्म कन्वर्जन एक्शन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऐड कन्वर्जन एक्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से जो वेब आ रही है सबसे ऊपर टॉप में जो वेब आ रही है इस वेब को हमें सेलेक्ट करना है और वेब सेलेक्ट करने के बाद में क्रिएट न्यू कन्वर्जन एक्शन, है ना, इसमें हमें सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड इसको सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ कन्वर्जन की सेटिंग देखने के लिए मिलती है, वो सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमें जो हमारा जो कन्वर्जन एक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होता है उसको हमें प्राइमरी रखना होता है। तो हमारा हम लीड के लिए सेटअप कर रहे हैं, ये हमारे लिए प्राइमरी कन्वर्जन एक्शन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से प्राइमरी रखेंगे। इसके बाद में कन्वर्जन एक्शन नेम, तो यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म है, इसको मैं आगे नाम दे देता हूँ सेमिनार एलपी, है ना, सेमिनार एलपी मैंने इसको नाम दे दिया है ताकि मेरे याद रहे ये कौन सा कन्वर्जन एक्शन है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको वैल्यू का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस ये कन्वर्जन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कन्वर्जन वैल्यू देखते हैं क्या है,
फॉर सपोज हम मान के चलते हैं आपका एक प्रोडक्ट है जो कि 1 लाख रुपए का है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसका प्राइस 1 लाख रुपए है, और आपका कन्वर्जन रेट जो है ना, कन्वर्जन रेट आपका फॉर सपोज 5% है, 5%। यानी कि अगर आपके पास में 100 लीड्स आएंगी तो 100 लीड्स में से सिर्फ 5 लोग ही आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यानी कि आपका 5% कन्वर्जन रेट है ना। अब इसी से आपकी कन्वर्जन वैल्यू निकल करके आएगी। देखिए कैसे निकालनी है। मैं यहाँ पे जो है कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो ये हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है ना। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट कितने का है। हमारा प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है, यहाँ पे 1 लाख रुपए हमने डाला। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5% से, है ना। 5% क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भाग कर देंगे कितने से, 100 से, है ना, क्योंकि वो 5% था, इसलिए हम इसको हमारे पास में जो निकल करके आएगा वो आएगा 5000 रुपीज। यानी कि एक कन्वर्जन की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 5000 रुपये है, तो हम यहाँ पे 5000 रुपये सेट कर देंगे, है ना। तो गाइस कन्वर्जन वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम एडवांस बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, लाइक टारगेट रोआस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, है ना, इस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी के लिए ये कन्वर्जन वैल्यू हमें यहाँ पे सेटअप करनी ही होती है। वो तभी बिडिंग स्ट्रेटजी काम कर पाती है जब गूगल को हमारे कन्वर्जन की वैल्यू पता होती है, ठीक है। इसके बाद में हम काउंट में आएंगे, तो काउंट में आने के बाद में यहाँ पे हमें लीड वाले केस में हमेशा 1 रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, है ना, यहाँ पे हम इसको रखेंगे 30 डेज, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद में हम इसको कर देंगे यहाँ से डन। डन करने के बाद में हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर हमारा कन्वर्जन एक्शन क्रिएट हो चुका है। अब कन्वर्जन एक्शन क्रिएट होने के बाद में ये पूछ रहा है कि कन्वर्जन एक्शन आपको अपनी वेबसाइट पर किस तरह से सेटअप करना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से हम चूज करेंगे गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में गाइस 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक तो है कन्वर्जन आईडी, है ना, और एक कन्वर्जन लेबल। ये 2 ही चीजें हैं जो हमें चाहिए थी कन्वर्जन एक्शन बनाने के बाद में, तो दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब इन दोनों की हेल्प से हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है ना। तो कन्वर्जन आईडी पहले मैं यहाँ से कॉपी करूंगा कन्वर्जन आईडी, है ना, और इसके बाद में अब हम वापस से गूगल टैग मैनेजर में आएंगे। गूगल टैग मैनेजर में आने के बाद में यहाँ से हमें एक न्यू टैग क्रिएट करना है, तो हम टैग्स वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हम एक न्यू टैग क्रिएट करेंगे, और न्यू टैग में टैग कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम लेंगे गूगल एड्स, और गूगल एड्स के अंदर हम लेंगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो यहाँ से हमने गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग लिया, और उसके बाद में कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल, ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं गूगल एड्स से, है ना। तो यहाँ से मैं वापस से गूगल टैग पे गूगल एड्स अकाउंट में आया और कन्वर्जन आईडी को कॉपी किया, और इसके बाद में वापस से गूगल टैग मैनेजर में आकर के इस कन्वर्जन आईडी को मैंने यहाँ पे पुट किया, है ना। कन्वर्जन आईडी जैसे मैंने पुट की तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि गूगल टैग फाउंड हो चुका है ना। तो गूगल टैग में क्योंकि हमने पहले सेटअप कर दिया था तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि गूगल टैग लग चुका है ना। तो कन्वर्जन आईडी हमने डाल दी, वापस से गूगल एड्स अकाउंट में आएंगे, यहाँ से अब हम कॉपी करेंगे कन्वर्जन लेबल। तो कन्वर्जन लेबल हमने यहाँ से कॉपी किया, इसके बाद में वापस से गूगल टैग मैनेजर में आएंगे और यहाँ पर आकर के कन्वर्जन लेबल को भी हम पुट कर देंगे, है ना। और बाकी इसमें हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ये 2 चीजें हमें डालनी थी, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू वगैरह जो है हमने वो सेटअप कर दी है ना। वो हमने जब कन्वर्जन एक्शन बनाया था वहीं पे हमने सेटअप कर दी थी, और ट्रांजैक्शन आईडी और करेंसी कोड की लीड वाले केस में हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों चीजें हम सेटअप कर सकते हैं कब, जब हम ई कॉमर्स के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं ना। तो गाइस उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाने वाला हूं, है ना। और अगर आप वीडियो को जनवरी के बाद में देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं टैग कॉन्फ़िगरेशन का, तो टैग कॉन्फ़िगरेशन वाला तो पूरा हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास में होता है ट्रिगरिंग, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है ये भी, है ना, इसके बिना ये कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ से हम ट्रिगरिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, है ना। बेसिकली अभी हमने गूगल टैग जो बनाया है उसके थ्रू हमने बताया है कि हमने टैग किस चीज का बनाया है ना। उसमें हमने बताया गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग हमने लगाया है ना। अब ये पूछ रहा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो टैग लगाया है उसको फायर कहाँ पे करना है ना। तो यहाँ पर हमें जिस पेज पर फायर कराना है उसको सेलेक्ट करना होगा, है ना। और कौन सी पेज पे हमें फायर कराना है, हमें अपनी वेबसाइट के थैंक यू पेज पे फायर कराना है ना। जो ये हमारा लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज के थैंक यू पेज पर हमें फायर कराना है, क्योंकि जब थैंक यू पेज पे कोई भी यूजर जाएगा तो मतलब वो लीड फॉर्म फिल कर चुका होगा,
तभी वो थैंक यू पेज पे पहुंचेगा, है ना। तो थैंक यू पेज को हमें ट्रैक करना है, तो वही हमें यहाँ से सेटअप करना है। तो हम वापस से गूगल टैग मैनेजर में आएंगे और आने के बाद में यहाँ से हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। राइट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पे प्लस का एक आइकन मिल रहा है न्यू ट्रिगर, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पेज व्यू। जितने भी ये ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें से हमें पेज व्यू सेलेक्ट करना है और पेज व्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑल पेज व्यूज और सम पेज व्यू। सम पेज व्यू पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट वेरिएबल में हमें पेज यूआरएल सेलेक्ट करना है। यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद में कंटेंट्स में हमें रहना है ना। और यहाँ पर हमें थैंक यू पेज का जो यूआरएल बनता है ना, वो हमें डालना है अपने डोमेन नेम को छोड़ करके, ठीक है। तो देखिए अब हम वापस से लैंडिंग पेज पर आएंगे और लैंडिंग पेज पर आने के बाद में मैं यहाँ पे एक बार फॉर्म फिल करता हूँ। तो जैसे मैंने फॉर्म फिल किया है ना, यहाँ से मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ अभी, और जैसे मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल होने के बाद में हमें थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ से हम थैंक यू पेज पर आ चुके हैं, है ना। और जैसे हम थैंक यू पेज पर आए हैं तो यहाँ पर देखिए थैंक यू पेज का यूआरएल जो है ना, पहले हमारा डोमेन नेम आ रहा है, उसके बाद में थैंक यू आ रहा है ना। तो जो ये डोमेन नेम के बाद में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, हम इसको पूरे के पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में वापस से टैग मैनेजर में आएंगे और यहाँ पर आकर के हम इसको पुट कर देंगे, है ना। और ट्रिगर का जो नाम है वो हम दे देंगे थैंक यू पेज व्यू, थैंक यू पेज व्यू, इसका हमने यहाँ पे नाम दिया और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने एक बार सेव किया, सेव करने के बाद में अगेन हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग नेम चेंज हो चुका है ना, तो इसका नाम जो भी आपको रखना है वो दे करके यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे वर्क स्पेस चेंजेस हमें दिखाएगा, 2 चेंजेस हुए हैं, है ना, जो कि हमने टैग अभी क्रिएट किया है उसके 2 चेंजेस हैं। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से सबमिट, सबमिट के बाद में इसको हम कर देंगे पब्लिश और इसको हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू। सो दैट्स इट गाइस, हमारी कन्वर्जन ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है ना। अभी हम क्या करेंगे, जो ये तो सेव हो चुका है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से वर्क स्पेस में आएंगे वापस से, है ना। और यहाँ पर आकर के अब हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। गूगल टैग मैनेजर के अंदर ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए कि जो कन्वर्जन एक्शन हमने बनाए हैं वो ट्रिगर हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना, उसी को चेक करने के लिए। तो प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो ओपन हो चुकी है, गूगल टैग जो है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है ना, कनेक्ट हो चुका है, कंटिन्यू किया हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने टैग क्रिएट किए हैं, 2 टैग हैं, एक तो गूगल टैग है और एक गूगल एड्स कन्वर्जन, एक तो गूगल टैग है और एक गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है ना। तो गूगल टैग जो है वो फायर हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फायर्ड 1 टाइम, एक बार ही फायर हो चुका है। लेकिन जो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है वो अभी फायर नहीं हुआ है ना, टैग्स नॉट फायर्ड में आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो ये विंडो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी ओपन हुई है ना, इस विंडो में हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हमें एक बार फॉर्म फिल करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने ये वाला टैग क्रिएट किया है ये हमारा थैंक यू पेज पर, थैंक यू पेज जब क्लिक होगा तब ये वाला ट्रिगर होगा, है ना। तो हमें थैंक यू पेज पर जाना होगा, तो हम इस वाली विंडो में आकर के यहाँ से हम फॉर्म को फिल करते हैं और जैसे हम थैंक यू पेज पर आएंगे तो ये वाला टैग भी यहाँ से फायर हो जाएगा, है ना। थैंक यू पेज पर हम आ चुके हैं, वापस से हम इस वाली विंडो में आएंगे और गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैग फायर में हमारे पास में दोनों टैग आ चुके हैं, गूगल टैग भी और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग भी। गूगल टैग जो है वो 2 टाइम्स फायर हुआ है क्योंकि ये हमारे मेन पेज पर, लैंडिंग पेज पर भी फायर हुआ था और अभी थैंक यू पेज पर भी फायर हुआ है। और जो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार फायर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा थैंक यू पेज पर फायर हुआ है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो चुका है। अब हम वापस से गूगल एड्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हम इसको जो है फिनिश कर देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने अभी एक कन्वर्जन एक्शन क्रिएट किया था कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए, सबमिट लीड फॉर्म सेमिनार एलपी, है ना, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर हम आगे आएंगे तो स्टेटस में अभी यहाँ पे ये जो है इनएक्टिव शो कर रहा है, इनएक्टिव, है ना। इनएक्टिव क्यों शो कर रहा है? इनएक्टिव इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जब हम ऐड चलाएंगे और ऐड के थ्रू ट्रैफिक हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा और वो उस लीड फॉर्म को फिल करेंगे, है ना, तब ये टैग जो है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूटिंग पे हम क्लिक करते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमें वेबसाइट का यूआरएल डालना है और उसको कनेक्ट करना है ना। यहाँ से भी हम एक बार चेक करते हैं टैग हमारा प्रॉपर सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे जो टैग का जो असिस्टेंट है वो आ चुका है ना, और यहाँ पे हम फॉर्म को फिल कर देंगे और जैसे हमने फॉर्म फिल किया तो हमें थैंक यू पेज पर लेके जाएगा और जो हमारा टैग है वो ट्रिगर होगा, है ना, कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग वो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है और यहाँ गाइस यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबमिट लीड फॉर्म सेमिनार
एलपी कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा, है ना। यानी कि जो टैग हमने सेटअप किया था वो प्रॉपर सेटअप हो चुका है और वो अब लैंडिंग पेज से डेटा हमारे गूगल एड्स के अंदर भेज रहा है, प्रॉपर भेज रहा है ना। तो इस तरह से गाइस हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं इजीली, है ना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है एक बार कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।